हेलो एवरीबॉडी वंस अगेन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल कंसीडरिंग कि आपने डोमेन बाय कर लिया है, आपने होस्टिंग भी बाय कर ली है और उसके बाद आपने अगर होस्टिंग या डोमेन अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर से लिया है तो एक स्टेप है जो आपको उसके बाद करना पड़ता है, नेम सर्वर चेंज करने पड़ते हैं। तो आई होप आपने वो भी चेंज कर लिए हैं और आपके जो नेम सर्वर्स हैं वो प्रोपेगेट हो चुके हैं, या आपने डोमेन या होस्टिंग दोनों एक ही सर्विस प्रोवाइडर से लिए हैं तो नेम सर्वर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कंसीडरिंग दोनों में से जो भी सिचुएशन है आपने वो प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद आपको वर्डप्रेस किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन में मैं ये भी एक चीज़ एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने जो भी वेब होस्टिंग ली है वो विद cPanel वेब होस्टिंग ली है। बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो अपना डैशबोर्ड जो कस्टमाइज्ड डैशबोर्ड है उसके साथ आपको होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, बट यहाँ पे मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपने जो भी होस्टिंग ली है वो cPanel के साथ ली है। तो अगर आपने cPanel सॉफ्टवेयर के साथ अपनी वेब होस्टिंग सब्सक्राइब की है या बाय की है, उस कंडीशन में आपको वर्डप्रेस किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आपका जो एक ऑप्शन रहेगा www. आपका वेबसाइट का जो भी डोमेन नेम है वो आप लिखोगे और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश आप cPanel टाइप करोगे स्मॉल लेटर्स में। आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो यहाँ पे cPanel स्मॉल लेटर्स में लिख के आपको एंटर प्रेस करना है। तो आपके पास जो वेब होस्टिंग सर्वर की लॉगिन स्क्रीन है वो कुछ सेकंड्स में अपीयर हो जाएगी। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, लॉगिन स्क्रीन विल अपीयर। और जैसे ही लॉगिन स्क्रीन अपीयर होगी आपको आपके जहां पे भी आपने वेब होस्टिंग सब्सक्राइब की है या बाय की है वहां से उसके लॉगिन डिटेल्स मिले होंगे, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो आपको वही यूजर आईडी एंड पासवर्ड यूज करना है यहाँ पे लॉगिन करने के लिए। तो मैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड जो है ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ और आई एम गोइंग टू क्लिक लॉगिन बटन। सो यू कैन सी लॉगिन सक्सेसफुली। तो जैसे ही आप cPanel अकाउंट में लॉगिन करोगे आपको ये सिमिलर स्क्रीन मिलेगी। सिमिलर स्क्रीन से मेरा मतलब है कुछ इस तरीके से स्क्रीन का डिस्प्ले आएगा। अब जैसे मेरे केस में यहाँ पे टॉप पे ईमेल आ रहा है, फिर फाइल सेक्शन आ रहा है, डेटाबेसेस आ रहा है। ये हो सकता है अरेंजमेंट कुछ डिफरेंट हो या सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब हमें जब एक बार यहाँ पे लॉगिन कर लिया है cPanel में, उसके बाद वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखना है। एक या तो यहाँ पे ये देखिए एक ऑप्शन होगा सॉफ्टा क्लास ऐप इंस्टॉलर करके यहाँ पे, और दूसरा है वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टा क्लास। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन फॉलो कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऑप्शन फॉलो कर रहा हूँ सॉफ्ट क्लास ऐप इंस्टॉलर। तो जैसे ही मैं इस ऑप्शन को क्लिक करूंगा, होस्टिंग सर्विसेज के साथ जितनी भी एप्स या स्क्रिप्ट्स फ्री अवेलेबल होती हैं जिनमें से आप कोई भी एक अपने उस होस्टिंग सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हो अंडर रूट डोमेन। मतलब जो भी रूट फोल्डर होगा वहां पे एट ए टाइम आप एक ही यहाँ से एप्लीकेशन जो वेब ऐप दी हुई है इंस्टॉल कर सकते हो। हमारे केस में वो वेब ऐप है वर्डप्रेस। तो आप देख रहे हो फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज फॉर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए क्लिक ऑन इंस्टॉल बटन। सो जैसे ही आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करोगे या इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन ये वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझने की जरूरत है। फर्स्ट थिंग, जो भी डोमेन आपने बाय किया है वो डोमेन आपका यहाँ पे विजिबल होगा।
चूज इंस्टॉलेशन यूआरएल में अगर आपका एक ही डोमेन है, मल्टीपल डोमेन वेबसाइट नहीं है, तो आपका वो जो सिंगल डोमेन है वो यहाँ पे अंडर चूज इंस्टॉलेशन यूआरएल के अंडर अपीयर होगा। और अगर आपने मल्टीपल डोमेन्स ऐड किए हैं अंडर द सिंगल वेब होस्टिंग प्लान, तो कुछ वो लिस्ट इस तरीके से आ जाएगी। फिर आपको जिस भी डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, आप उस लिस्ट में से डोमेन सिलेक्ट करके आगे के ऑप्शंस के लिए प्रोसीड कर सकते हो। अब जैसे मेरे पास अब बहुत सारे डोमेन यहाँ पे लिस्टेड है, बट मेरे को digitalmarketingforfree.com पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, इस डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। अब आगे एक है इन डायरेक्टरी, यहाँ पे आपको कुछ नहीं देना, इस फील्ड को आपको ब्लैंक ही रखना है। एंड यू हैव टू नथिंग टू डू विद चूज द वर्जन, ये वर्जन भी जो बाय डिफॉल्ट है आपको वो ही रखना है। नाउ स्क्रॉल डाउन टू द स्क्रीन। अब यहाँ पे आपके पास एडमिन अकाउंट डिटेल्स हैं। आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर आईडी और पासवर्ड है, यहाँ से आप वो अपने हिसाब से या जो भी आपका सिलेक्टिव यूजर आईडी या पासवर्ड होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और अंडर एडमिन ईमेल आईडी, यहाँ पे आपने वो ईमेल आईडी देना है जिस ईमेल आईडी पे आप चाहते हो वर्डप्रेस आपकी ये जो वेबसाइट होगी, इस वेबसाइट की जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं, चाहे वो टेक्निकल हैं, नॉन टेक्निकल हैं, या आपकी वेबसाइट की सर्विसेज को लेके हैं, जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं, जिस ईमेल आईडी पे आप वो रिसीव करना चाहते हो, यहाँ पे अंडर एडमिन ईमेल आईडी आप वो सेम ईमेल आईडी यूज करोगे। अब मेरे केस में जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डीएम एडमिन, मैंने अपना जो यूजर आईडी है डीएम एडमिन ले लिया। अब यहाँ पे पासवर्ड मैं कोई भी दे सकता हूँ अपनी पसंद का। आपको पासवर्ड देना है विद पासवर्ड नोमेनक्लेचर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, न्यूमरल्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। तो आपका पासवर्ड इस टाइम दिखा रहा है 85% स्ट्रॉन्ग है, विच इज गुड इनफ। एंड देन आई एम गोइंग टू गिव ईमेल आईडी, जो भी मैंने अपनी चॉइस का ईमेल आईडी देना है, जहां पे कि मैं ये सारे नोटिफिकेशन जैसा मैंने बताया रिसीव करना चाहता हूं, तो वो मैंने ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे साइट नेम है, ये साइट नेम एंड साइट डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे भी अभी रिप्लेस कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग, लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग, मैं सेम नाम दे देता हूं फॉर फ्री। आप भी जो भी अप्रोप्रिएट टाइटल है साइट का या नेम है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन भी दे सकते हो, या इंस्टॉलेशन के बाद भी ये चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंगली डिस्क्रिप्शन आल्सो। अब नीचे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, चेक बॉक्सेस हैं, अनेबल मल्टी साइट और डिसेबल वर्डप्रेस क्रोम। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, अभी के लिए हम सिर्फ एक सिंपल वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। लेकिन यही वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का एक और मोड है जिसमें कि हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, विच इज मल्टी साइट इंस्टॉलेशन। तो अभी मल्टी साइट इंस्टॉलेशन ना करके, अभी वो बाद में एक और वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी इस वीडियो में सिर्फ सिंपल वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है उसी के बारे में ये डेमोन्स्ट्रेशन है। तो अभी इन दोनों बॉक्सेस में से कुछ भी आपको चेक नहीं करना है। देन ग्रेजुअली गो डाउन। अब यहाँ पे आपको कुछ सिलेक्टेड प्लगइन्स दिख रहे हैं जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब ये बाय डिफॉल्ट प्लगइन्स हैं। जब तक कि आपको किसी प्लगइन के बारे में कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो बेटर है उन प्लगइन्स को आप अनचेक कर दो। अगर यहाँ पे कुछ प्लगइन्स आपके केस में भी इस तरीके से कोई चेक बाय डिफॉल्ट चेक किए हुए हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपने किस होस्टिंग प्रोवाइडर से या होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर से, कंपनी से होस्टिंग बाय की है। और ये वाला जो सेक्शन है हो सकता है डिफर हो, आपके केस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या कुछ डिफरेंट प्लगइन्स यहाँ पे अवेलेबल हो। तो जो भी प्लगइन्स होंगे फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन में आप उनको डिसेबल कर सकते हो, जब तक कि आपको उन प्लगइन्स के यूजेज के बारे में नहीं पता है। एंड देन अगेन स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पे लिखा है ईमेल इंस्टॉलेशन डिटेल्स टू, मतलब जो भी ऊपर हमने ईमेल इंस्टॉलेशंस ये जो सेटिंग्स की हैं, ये सारी सेटिंग्स की मेल
कि हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए क्या क्या सेटिंग्स हमने की थी, वो किस ईमेल आईडी पे हमें डिलीवर हो, वो भी मैं सेम ईमेल आईडी भी दे सकता हूँ और डिफरेंट ईमेल आईडी भी दे सकता हूँ। लाइक सेम का मतलब है जो मैंने यहाँ पे एडमिन ईमेल आईडी में ईमेल यूज किया है, सेम मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ और डिफरेंट भी दे सकता हूँ। दिस इज अप टू यू। और यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद एक बार डबल चेक कर लेते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन हमने ठीक से फिल कर दी है, कोई कॉलम पेंडिंग तो नहीं है। वंस यू आर श्योर कि आपने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, उसके बाद क्लिक दिस इंस्टॉल बटन and wait for some time. Now the installation is in process. और जैसे ये इंस्टॉलेशन आपकी 100% पे कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपके पास दो लिंक्स अवेलेबल होंगे। वन इज वेबसाइट लिंक एंड अनदर इज डैशबोर्ड एडमिन पैनल लिंक। एक और सिचुएशन हो सकती है, कई बार क्या होता है ये इंस्टॉलेशन 95% पे जाके स्टॉप कर जाती है, तो आप वेट करते रहोगे। तो उस केस में मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी होती है, लेकिन उस केस में आपको ये जो स्क्रीन अभी आप देख रहे हो ये अवेलेबल नहीं होती। अब जैसे ये हमारे पास अगर वेबसाइट के होम पेज पे जाना है या वेबसाइट पे जाना है, तो आई विल फॉलो दिस फर्स्ट लिंक। तो जैसे ही फर्स्ट लिंक पे गई, ये देखिए वर्डप्रेस एज ए ब्लॉगिंग साइट, ये यहाँ पे हमारे पास पेज आ रहा है। और अगर हमें इसके डैशबोर्ड में लॉगिन करना है, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम जैसे ही आप ये डैशबोर्ड वाले एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल पे आप क्लिक करोगे, ये ऑटोमेटिकली आपको डैशबोर्ड में लॉगिन करा देगा। लेकिन जब आप उसको फर्स्ट टाइम लॉग आउट कर लोगे, नेक्स्ट टाइम से आपको जो वर्डप्रेस की लॉगिन डिटेल्स हैं ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन हमने सेट की हैं, उन्हीं लॉगिन डिटेल्स को यूज करके हमें डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। नाउ दिस इज वर्डप्रेस डैशबोर्ड। यहाँ पे अब इसमें टॉप राइट कॉर्नर पे देखो, यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल्स आ रहा है और ये है लॉग आउट। मैं फर्स्ट टाइम इसको यहाँ से लॉग आउट कर रहा हूँ। लॉग आउट करने के बाद ये देखो ये यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन आ गई है। जितनी बार भी आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन करना है, ठीक है, तो आपको ये वाला जो लिंक है ये अपने पास नोट करके रखना है। जो भी आपका डोमेन नेम है, सबसे पहले वो डोमेन नेम, देन /, और उसके आगे स्मॉल लेटर्स में wp-admin लिखना है एंड देन प्रेस एंटर। तो आपके पास वर्डप्रेस की ये लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। अब मैंने वहां पे जो अपना यूजर आईडी दिया था DM admin एंड पासवर्ड मैंने दिया था, जो भी पासवर्ड मैंने यूज किया था वो मतलब वहां पे रजिस्टर करते हुए सिलेक्ट किया था, वही पासवर्ड अब दिया। नाउ सी आई हैव अगेन लॉग्ड इन इनटू माय WordPress dashboard. So this is how you can install WordPress using the cPanel hosting dashboard.